नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर नए साल के जश्न में एक नया तोहफा लगा दिया है, यानी तड़का भी कह सकते हैं, क्योंकि तड़का लगाने का काम भोपाल में कांग्रेस कार्यालय के दफ्तर के सामने लगे एक पोस्टर की वजह से हुआ है। क्या है इस पोस्टर में, क्यों लगा है ये पोस्टर और राजनीति में नए जश्न का तड़का, देखिए सबसे पहले न्यूज आर की एक खास रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। नए साल में कांग्रेस का नया पोस्टर, कमलनाथ को बताया सीएम फेस। नए साल में नई सरकार, क्या 2023 में आएगी कांग्रेस की सरकार? मध्य प्रदेश की राजनीति में जिसमें नए जश्न का तड़का लगा है, नए साल पर कांग्रेस का एक नया पोस्टर लगा है जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ की तस्वीर के साथ लिखा है नया साल नई सरकार, छठे का बंदकार, आ रही है कमलनाथ सरकार। कांग्रेस ने दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस 150 से अधिक सीटों पर विजय पा रही है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी शहर में पोस्टर लगवाए हैं जो लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी की सरकार जाने वाली है और प्रदेश की जनता 2023 में कांग्रेस का पूरा साथ देगी। कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस पोस्टर पर बीजेपी सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो, कांग्रेस की नई सरकार ला दो। तो क्या मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ को इसीलिए मुख्यमंत्री बनाए कि फिर से भ्रष्टाचार की सरकार बने? अब एक बात बताइए, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि नई सरकार ला दो, तो मध्य प्रदेश की सरकार कमलनाथ जी को, मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी को इसलिए मुख्यमंत्री बनाएगी कि मध्य प्रदेश में फिर भ्रष्टाचार का राज आ जाए? क्या कमलनाथ जी को फिर से मुख्यमंत्री इसलिए बनाया जाएगा कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ जाए? क्या मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को फिर से मुख्यमंत्री इसलिए बनाया जाएगा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद हो जाए? क्या कमलनाथ जी को फिर से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री इसलिए बना दिया जाए कि वो केवल और केवल भ्रष्टाचार करे? क्या कमलनाथ जी को फिर से मुख्यमंत्री इसलिए बना दिया जाए कि वल्लभ भवन कालाबाजारियों का अड्डा बन जाए? क्या कमलनाथ जी को फिर से मुख्यमंत्री इसलिए बना दिया जाए कि उनके मंत्री और वो मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई अपने घर में रख ले? वहीं इस पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि ये तो 2018 में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आई थी, ये तो बीजेपी ने खरीद फरोख्त कर अपनी सरकार बनाई है। इस बार 174 से ज्यादा हमारी पार्टी सीटें लाएगी। नया साल नई सरकार और मुख्यमंत्री कमलनाथ, ये हमारा नारा है। ये पिछली बार भी 18 में कांग्रेस को के मेजॉरिटी विधायक आए थे और सरकार बनी थी। ये तो खरीद फरोख्त की सरकार है, उधारी की। वैसे तो 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनावी चक्कलस जारी। ऐसे में नए साल के नए पोस्टर पर चक्कलस कैसे न हो। स्पेशल डेस्क न्यूज आर। तो पोस्टर वॉर की बात की जाए तो पहले ही दफा नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी इसको लेकर कई तरीके की बयानबाजी होती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिरकार जब भी कोई पोस्टर रिलीज होता है या फिर कोई भी पोस्टर लगाया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है और उस पे लिखे हुए एक एक शब्द का किस तरह से विपक्ष हो या पक्ष हो क्या असर पड़ता नजर आता है। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रहलाद कुशवाहा बीजेपी प्रवक्ता, सिद्धार्थ सिंह राजावत कांग्रेस प्रवक्ता, विनोद मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले कुशवाहा जी आपके पास आना चाहूंगे। नया पोस्टर रिलीज हुआ है, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि नया साल नई सरकार, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं अब बीजेपी कहती नजर आ रही है कि पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होगा, काम करके दिखाना होगा। इस पोस्टर के बारे में सबसे पहले प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी सर आपसे। डर है कहीं ना कहीं कमलनाथ जी को कि जिस प्रकार से अभी चर्चा हुई थी बीच में कि जीतू पटवारी को कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, और मुझे तो लग रहा है कि शायद वो खबर अगर सही है तो कुछ दिनों बाद कमलनाथ जी का कुल मिला के राजनीति से उनको किनारे करने का पूरा प्लान राहुल गांधी जी ने बना लिया है। जिस प्रकार से उनकी यात्रा में मिसमैनेजमेंट और बाकी जिस प्रकार के इस देश विरोधी एलिमेंट शामिल हुए थे, तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी को डर है कि अब उनकी राजनीति किनारे लगने वाली है। इसलिए उन्होंने स्वयं ही अपने कार्यकर्ताओं से पोस्टर लगवा लिए कि भाई मैं ही सीएम हूँ और मैं ही दावेदार हूँ सीएम का। तो देखिए, कह देने से कोई सीएम नहीं बन जाता, पोस्टर लगवाने से
सिर्फ इतनी सी बात है कि अपनी पार्टी के अंदर जो कहीं ना कहीं दूसरे युवा राजनेता हैं जो अपनी बाट लगाए बैठे हुए हैं कि आने वाले समय में हमको भी कहीं ना कहीं मौका मिलेगा, लेकिन कमलनाथ जी के रहते हुए मौका मिलता दिख नहीं रहा है। तो कमलनाथ जी ने भी कहीं ना कहीं इस तरह से अपना एक जाल फेंक दिया है कि अभी आप लोगों की बारी नहीं है, अभी मेरी बारी है। और कमलनाथ जी तो 2018 में कांग्रेसी मित्र कहते हैं कई बार कमलनाथ जी के साथ साथ कि हम 2018 का चुनाव जीते थे। भाई 2018 में आपकी सीटें जरूर ज्यादा आई, लेकिन आप पूर्ण बहुमत के पास नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, यानी कि सीएम पद के चेहरे को लेकर एक हिंट इस पोस्टर के माध्यम से कांग्रेस देना चाहती है, यानी कि कमलनाथ की बात ले लीजिए। राजा जी क्या कहेंगे? सारंग जी के कुछ बातों का खंडन करना चाहता हूँ। एक तरफ सूप बोले तो बोले, चलनी बोल रही जैसे 7200 छेद है। एक तरफ हमारे जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं वो सुबह सुबह विवादित बयान कुछ ना कुछ देते हैं मीडिया की सुर्खी के लिए। दूसरी तरफ आज विश्वास सारंग जी ने भी दे दिया, इनमें होड़ मची हुई है। एक तरफ उन्होंने आज एक निबंध पढ़ के सुनाया कांग्रेस के लिए। अरे भाई, कम से कम 17 साल के अपने जो सुशासन बोलते हो प्रशासन है क्या है, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान प्रकट डाल दिया करें। वल्लभ भवन की बात करी, माननीय कमलनाथ जी की बात करी, तो शायद ये भूल गए कि 1.5 साल की सरकार में शुद्ध का युद्ध माफियाओं के खिलाफ जो मुहिम चली थी उससे कितने बौखला गए थे कि 35-35 करोड़ में विधायक खरीद के सरकार गिरानी पड़ी, क्योंकि सब जेल की राह की तरफ से सब। और आंख बंद करके सूर्योदय और सूर्यास्त देखना भाजपा के अभी जो नेता हैं 17 साल से वो वही कर रहे हैं जी। अपनी खामियां गिना नहीं रहे, जनता त्राहिमाम कर रही है उसके बारे में बात नहीं कर रहे। अगर कमलनाथ जी को हम लोगों ने एक पोस्टर लगा दिया तो भाजपा के पेट में कितना दर्द हो रहा है ये देखिए आप। एक तरफ माननीय कमलनाथ जी का 1.5 वर्ष का कार्यकाल देख लीजिए आप, और एक आप अपना देख लीजिए, संविदा चिकित्सक जो है वो हड़ताल पे बैठे हैं, आपके अतिथि शिक्षक वो हड़ताल पे हैं, आपके बड़े से बड़े जितने 1.5 लाख के बैकलॉग के पद नहीं भरे आपने, महंगाई चरम पे है, जनता परेशान है। तो और एक तरफ हमारे जो पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा निकलती है तो उसका अंडर करंट देख के अभी प्रहलाद भाई भी बड़े व्याकुल होके बोल रहे थे। तो जनता के बीच में एक जो लहर आ रही है और कमलनाथ जी का जो 1.5 साल का कार्यकाल है तो वो ये बता रहा है कि भावी मुख्यमंत्री वही है। और 175 नहीं, मैं तो आपसे बोल रहा हूँ कि 180 के पार जाएंगे हमारे पास। आज जो हम अभी पूरा मध्य प्रदेश में हम जहाँ यात्रा से निकले, जनता इस समय पे एकदम त्राहिमाम कर रही है और भाजपा को उखाड़ के फेंकने की पूरी तैयारी है। ठीक है मिश्रा जी, आपको नहीं लगता कि देखिए पोस्टर वॉर तो पहले भी चलता नजर आया है, लेकिन जो नया पोस्टर यहाँ पर आया है उससे राजनीति नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये तो नॉर्मल है, जब भी विधानसभा चुनाव आते हैं तो इस तरीके के पोस्टर अक्सर यहाँ पर पार्टियां लगाती नजर आती है। नई नया साल नई सरकार, आपको लगता है कि कुछ इसमें गलत है? भी गलत नहीं है जी। क्योंकि कटनी की बैठक में भाजपा ने कहा कि 200 पार। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश की जनता के बीच हर बार 15 माह की कांग्रेस सरकार की आलोचना करती आ रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस पोस्टर के माध्यम से यह व्यक्त किया है कि हमारे नेता या हमारे मुख्यमंत्री जो अगला चुनाव होने जा रहा है उसमें कमलनाथ जी होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने इस माध्यम से यह संदेश देना चाहा है कि 15 माह के बाद जो कार्य शेष बचे हैं वो हम कमलनाथ सरकार के माध्यम से पूर्ण करेंगे और जनता हमें चुनेगी। तो इसके अलावा और कुछ नहीं है। और एक अच्छी पहल है कि कांग्रेस ने एक नेतृत्व देने का प्रयास किया है कि हमने अपना मुख्यमंत्री घोषित किया है। यानी कि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि वाकई में यहाँ पर एक बार फिर सीएम के चेहरे पर कमलनाथ को उतारा जाएगा। जी हाँ जी जी, ठीक है प्रहलाद जी, पोस्टर तो यही बताता है। जी ठीक है,
ठीक है, अच्छी बात है यहाँ पर, लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी लगातार यही कहती नजर आई है कुशवाहा जी कि कमलनाथ जब सीएम बने थे तो उन दिनों में जो भी वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। हालांकि कांग्रेस ये कहती नजर आती है कि समय ही नहीं मिला कांग्रेस को और यही एक वजह थी, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर ये घेरते हुए नजर आती है कांग्रेस की किसानों की कर्ज माफी को लेकर 15 दिन में कर्ज माफी का मुद्दा उठाया था और सरकार बनने के बाद कर्ज माफी पूरे तरीके से नहीं हो पाई। इस पर क्या कहेंगे? 15 महीने का आपने सवाल पूछा है तो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। 15 महीने में तो देखिए जिन्होंने वादा किया था कि हम किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे जी, 1, 2, 3 से लगा के 10 दिन तक की गिनती गिना के गए थे राहुल गांधी जी। क्या इन्होंने 2 लाख तक का कर्जा माफ किया 15 महीने क्या 10 दिन की बात थी? बोले सीएम बदल दूंगा। चलिए ठीक है, आप नहीं कर पाए, आपकी अक्षमता थी। आपने कहा था राहुल गांधी जी ने उस घोषणा पत्र में कि हम युवाओं को 4000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या एक नाम आप बताएंगे कांग्रेस पार्टी के मित्र हमारे कि हमने किसी एक बंदे को 4000 रुपए का भत्ता दिया? नहीं दिया। इसलिए इनको तो बात करने का 15 महीने में मुझे नहीं लगता कि क्या गिनाते। और रही बात कांग्रेस के ही बहुत सारे विधायक, चाहे उमंग सिंघार जी हों, चाहे आज के नेता प्रतिपक्ष जी हों, ये कहते थे, स्वयं कहते थे उमंग सिंघार जी कि यहाँ पर रेत माफियाओं का राज है। ये कमलनाथ जी की सरकार में उन्होंने विधायक रहते हुए ही कहा था। और गोविंद सिंह जी भी उस समय बड़े मुखर थे ये कांग्रेसी भ्रष्टाचार को लेकर। महिलाओं तक को इन्होंने अलग से दारू परोसने का एक प्रावधान किया था, होम डिलीवरी की सुविधा दी थी कमलनाथ जी ने। ये थे विकास के काम। और इन्होंने संबल योजना बंद की और बच्चियों के विवाह की राशि बंद कर दी। इन्होंने बुजुर्गों को जो तीर्थ दर्शन योजना एक वो तो कह रहे हैं कि समय कम था, यही कारण है कि तमाम जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। राजकुमारी जी, नहीं कम था तो राहुल गांधी जी को गिनती गिनाने की क्या आवश्यकता थी? ये बताइए। चलिए मध्य प्रदेश में इनको टाइम नहीं मिला, यही वादे इन्होंने राजस्थान में किए थे कि हम 4000 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। बताइए राजस्थान में दिया है क्या? यही वादा इन्होंने छत्तीसगढ़ में भी किया था राहुल गांधी जी ने, क्योंकि चुनाव एक साथ थे। तो राहुल गांधी जी ने ये वादा किया था कि हम ये सारी चीजें इन तीनों राज्यों में देंगे। हम कांग्रेस की सरकार बनी, यहाँ तो बहुमत में नहीं आए तो इन्हीं के साथ ही नाराज हो गए और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। लेकिन इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में थी, तो मुझे लगता है कि वहाँ युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए था। ठीक है राजावत जी। उठाने से पहले 4 उंगली आपकी तरफ जाती है। कभी आपने अपनी विफलता का स्वर्णिम मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बोल के 3 बार आए। आप अपने 17 साल की उपलब्धि बताएं। और रही बात, हमने 50,000 तक के 23 लाख किसानों के कर्जे माफ किए और कन्यादान राशि आप जो 21,000 देते थे वो हमने 51,000 करी है। झूठ नहीं परोसिए। आपने उसका नाम बदलवा दिया। भामांतर जो योजना है उसके नाम बदल दिए आपने। हम जो योजनाएं लेकर आए थे हमने उसके नाम बदले थे। आप उन नामों की क्यों नहीं आप बात कर रहे? और आप छत्तीसगढ़ की और राजस्थान की बात कर रहे? कृपया उठा के देखिएगा आप। बेरोजगारों को हमने दिया कि नहीं दिया? हमने वहाँ पे किसानों का कर्जा माफ किया कि नहीं किया? क्योंकि हमको वहाँ पे पूरा समय मिला काम करने का। यहाँ पे आपने लोकतंत्र की हत्या करके 35-35 करोड़ में हमारे विधायक खरीदे। और रही बात, आप अभी छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, आप राजस्थान की बात कर रहे थे, हमने वहाँ पेंशन बहाली कर दी। आप कर पाए क्या? 1.5 लाख भत्ता दिया क्या युवाओं? सुनिए, बैकलॉग की 1.5 लाख पद भरे क्या? मैं तो महाराज आपसे पूछ रहा हूँ। सुनिए पहले दिया क्या? बीच में मत बोलिए। सुनिए, 4,538 केंद्र से उनको पैसा आता तो उनका क्या? आदिवासियों का वोट लेने के लिए आप उनको हेरिटेज दारू बिकवाने की बात करते हैं। 500 रुपए का आप नए साल पे लाइसेंस घर पे दे रहे हैं और कांग्रेस की बात करते हैं शराब परोसने की। आपने कंपोजिट करके जो 3,000 शराब में तब्दील कर दिया। कभी अपनी विफलताओं की बात कर लिया करें, कभी आप ई टेंडरिंग की बात कर लें, कभी आप व्यापम घोटाले की बात कर लें, कभी आप रेत माफिया की बात कर लें जिसमें आपके लक्ष्मीकांत शर्मा जी ने खुद बोला था कि कितना बड़ा वो है। सुधीर शर्मा जी की बात कर लें जो आपके जेल गए थे, कितने आपके नेता जेल गए थे, जरा उनकी भी बात कर लिया करें। कभी आप साधना सिंह के डंपर की बात कर लिया करें।
अपने घोटाले गिनाते नहीं हो और 1.5 साल की कमलनाथ जी की बात करते हो। कमलनाथ जी के पासन भी नहीं हो आप लोग। 9 बार के सांसद है, जो अभी आप जीतू पटवारी जी से तुलना कर रहे थे। जीतू पटवारी जी हमारे कद्दावर नेता है और वो कभी भी अध्यक्षता की दौड़ में नहीं है। और आपको बता दूं, जब आपके बड़े बड़े दिग्गज हिंदुस्तान के जब चड्डी पहन के आरएसएस के पालने में झूल रहे थे, तब कमलनाथ जी सांसद बन गए थे। तो कमलनाथ जी को आईना मत दिखाइए। कमलनाथ जी आपके जैसे जितने बड़े बड़े घूम रहे हैं, आपके बाबूलाल गौर जी खुद उनने अपने इंटरव्यू में बोला है कि मैं कमलनाथ जी जब मंत्री थे, मैं उनके पास गया था तो वीआईपी रोड का उन्होंने 1 मिनट में उन्होंने सैंक्शन करके सबसे पहले मेरे को राशि स्वीकृत की थी। आप कमलनाथ जी के विकास की बात करते हैं। अरे विनाशकारी सरकार चला रहे हो। मैं आज तारीफ करता हूँ बाबूलाल गौर जी की, जिनने अपने बंगले पे मीडिया को बुला के कमलनाथ जी की तारीफ की थी जब कमलनाथ जी मंत्री थे। ठीक है, तो कम से कम किसी की अच्छाई की भी बात कर लिया करो। मैं आपके मंत्रियों की, आज भी अटल जी की हम लोग प्रशंसा करते हैं कि अटल जी का कार्यकाल बहुत अच्छा था। राजनीति करो तो राजनीति दर्जे की नहीं करो। ठीक है मिश्रा जी, किसी ने कार्य किया तो उसकी सराहना कीजिए। शुद्ध का युद्ध माफियाओं के खिलाफ आपकी तो मंडल अध्यक्ष श्योपुर में शराब बेचते हुए पकड़ी गई थी। मुरैना में आपका युवा मोर्चा का दारू बेचते हुए पकड़ा गया था, जहरीली शराब और नकली मावा बनाते हुए पकड़ा गया था। उसके आपको संज्ञान लिया आपने? कभी उसके लिए आपने बोला? उसकी भी बात कर लिया करो। ठीक है, इस पर मैं मिश्रा जी की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? अरे सुनिए, पिछली अतिवृष्टि में पिछली बार का मुआवजा अभी तक नहीं दिया आपने। और इस बार अभी अति वर्षा हुई थी, जब बाढ़ से पूरा मध्य प्रदेश डूबा हुआ था, आप गृह मंत्री की आगवानी में लगे थे, हमारे मुख्यमंत्री संवेदनहीन मुख्यमंत्री। तब आपने संज्ञान लिया क्या? कभी आपने उनकी सुध ली? उनके मवेशी बह रहे थे, उनकी धान की फसल बह गई, तब आपने कभी संज्ञान लिया? और अभी तक पटवारियों ने रिकॉर्ड बना के नहीं दिया है। मैं भी किसान हूँ, मेरी भी जमीन है, मेरी भी जमीन पे है ना बाढ़ आई थी, आज तक मुआवजा नहीं मिला है। कभी अपनी विफलता की बात कर दे और आप किसान फसल की बात करते हैं, बीमा फसल की 15 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए, 1 रुपए 75 पैसे बैंक में आए हैं। अभी दे दूंगा मैं आपको पूरे साथ। ठीक है मिश्रा जी, सीएम के पद पर कमलनाथ की छवि जनता के बीच में अगर बात की जाए तो जनता किस नजरिए से इसे देखती है? जनता के बीच कमलनाथ जी की छवि की यदि बात करें जी, तो ये बात तो सच है कि जनता उनके कार्यों को देख नहीं पाई, क्योंकि जिस अल्पकाल में सरकार किसी भी कारणों से गिरी हो, चाहे सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाने के कारण, लेकिन जो मध्य प्रदेश की जनता को एक उम्मीद थी कि कमलनाथ सरकार प्रदेश में विकास करेगी एक योजनाबद्ध तरीके से, वो रिजल्ट प्रदेश की जनता के समक्ष नहीं आ पाया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कमलनाथ की उसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रकट कर रहा है कि यदि प्रदेश में अगला चुनाव है तो हम कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और उसमें ही प्रदेश की जनता की जो सही प्रतिक्रिया होकर आएगी, और यदि वास्तव में कांग्रेस और कमलनाथ जी की टीम जीत कर आती है तो ये मानिए कि प्रदेश की जनता उनके विकास कार्यों को देखना चाहती है। ठीक है सर। कुशवाहा जी, हमेशा बीजेपी को कांग्रेस के नेताओं में नाकामयाबी ही नजर आती है, नेगेटिविटी ही भरी रहती है, कभी अच्छाई नजर नहीं आती है, ऐसा कहना है यहाँ पर राजावत जी का। और दूसरा ये भी सवाल है कि आखिरकार क्यों कमलनाथ जी की छवि को इस तरह से प्रदर्शित करती है बीजेपी? आपको नहीं लगता कि वाकई में अगर कुछ काम किया, एक छवि के रूप में अगर बात की जाए कमलनाथ जी की, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वे भी उनमें दिखता है? नहीं, मैं एक राजावत जी की एक बात का जवाब जरूर देना चाहता हूँ, और धैर्य के साथ सुने, उनका अगर धैर्य है कि ये इन्होंने कहा कि हमारे जब वो 9 बार के सांसद हैं, हमारे नेता जब चड्डी पहनते थे तो नेता थे, मंत्री थे। और ये भी बताएं कि हमारे नेता जब चड्डी पहनते थे तो ये दिल्ली में बैठकर हजारों सिखों की हत्याएं कर रहे थे। 1984 के अंदर ये हत्यारे हैं, 1984 की बात कीजिए,
और आप राजनीति में बोलने राजनीति ऑर्गेनाइजेशन देखिए, आप क्या देखिए इन बेशर्मों को देखिए, विकास की बात चल रही है फिर फिनांस लेकर आ गए। बोलने का अरे फिनांस की बात क्यों कर रहे हो? नहीं है, आप में सुनने का साहस नहीं है। अगर साहस ये है कि उनको आप इस तरह से इसमें बात करेंगे, आपको सुनने की उच्च क्षमता न्यायालय नहीं से है, उनको आप में सुनने की क्षमता नहीं है, बरी किया गया है, बरी है वो, क्षमता नहीं है, आपको सुनना आपके ऊपर चाहिए, मानहानि का दावा करेंगे, आपको आपके ऊपर मानहानि का दावा करेंगे जो आप उनसे ये लगा रहे हैं, आपको क्योंकि उनको न्यायालय ने बरी किया है। आप प्रश्न करते हैं तो आपको अरे न्यायालय ने बरी किया है, अगर आपने मानहानि का दावा लगाएंगे, मत पूछिए, अगर आपने कमल नाथ के खिलाफ कोई बात बोली तो आप उत्तर लीजिए। न्यायालय की बात मानिए। आप फटा पोस्टर निकला लूट खसोट वाला हीरो, पोस्टर निकलता है, फटता है तो इनके हीरो कौन निकलता है? वही छल कपट झूठ बोलने वाला नेता ही उस पोस्टर से बाहर आ रहा है। ठीक है राजा वजीर, जब वो बोल रहे, आप बोल रहे थे तब वो भी तो शांत थे ना, सुन लेते हैं उनकी बात, फिर आपको भी मौका मिलेगा। ठीक है, अपनी बात रखिए कुशवाहा जी। मैं देखिए, अगर आप टीका टिप्पणी और अगर नेता की बात अगर आप करते हैं तो हम निश्चित तौर पे अगर व्यक्तिगत टिप्पणियां करने, ये राजावत जी ने ही शुरू किया, मैंने तो शुरू नहीं किया, आपने, और आप पीठ में अगर इसी प्रकार बोलेंगे तो मैं तो यही कहूंगा। वो शांत हो गए ना सर, शांत हो गए। कुशवाहा जी अपनी बात रखिए। ठीक है बीच से आवाज आ रही है राजकुमारी। ठीक है कुशवाहा जी अपनी बात रखिए। ठीक है, देखिए ये कमलनाथ जी की हमें तारीफ करने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या तारीफ की कि इस लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी लेकर आए, क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी तारीफ की? ऐसी मध्य प्रदेश को अभी गुड गवर्नेंस के लिए अव्वल राज्य का अवार्ड मिला है। क्या मध्य प्रदेश के हित के लिए, मत किसी मुख्यमंत्री की आप तारीफ करी, लेकिन मध्य प्रदेश की गुड गवर्नेंस की तारीफ कर सकते हैं? नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि इनकी हम तारीफ करें, हमारे तो अटल जी इंदिरा गांधी की तारीफ करते थे। एनसीआरबी की रिपोर्ट में एनसीआरबी की ये तो तरीके हैं। मुझे एनसीआरबी की रिपोर्ट आप मत गिनवाइए। एनसीआरबी की रिपोर्ट कब आती है कब नहीं आती है मुझे भी पता है। और आप बेरोजगारी की बात करेंगे, हमारी बेरोजगारी आपके राजस्थान से कम है। 1% की बेरोजगारी आपके 5% से ज्यादा की बेरोजगारी है वहाँ पर। आप कंपेयर करेंगे तो कंपेयर, मुझे लगता है कि आप अच्छी चीजों का कंपेयर करिए, मध्य प्रदेश का कंपेयर करिए, लेकिन आप जब व्यक्तिगत बात करेंगे कि शिवराज सिंह चौहान जी के अग्गो पीछे नहीं लगते हैं कमलनाथ जी। तो 15-17 साल के मुख्यमंत्री हैं शिवराज जी, और कमलनाथ जी सिर्फ झूठ छल कपट करके 2018 में इन्होंने चुनाव जीता, लेकिन बहुमत नहीं प्राप्त किया। मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी को बहुमत नहीं दिया है। ठीक है राजावत जी आपकी प्रतिक्रिया। ठीक है हो गया कुशवाहा जी। देखिए ये बड़ी तस्वीरें पढ़ रहे हैं। शिवराज सिंह जी 25,000 की घोषणाएं कर चुके हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट में बाल अपराध में नंबर 1 उत्तर प्रदेश बिहार से आगे हो गए हम। महिला अपराध में नंबर 1, 7,832 नाबालिग आदिवासी बच्चियां गायब हैं। टोटल 13,000 बच्चियां गायब हैं लॉकडाउन में। 287 करोड़ की चिक्की खा गए। अभी आपने कोरम डैम का घोटाला देख ही लिया, उसके बाद आपने पोषण आहार का घोटाला देख लिया। अभी जबलपुर में एक बिजली का बिल की एक फर्जी कंपनी बैठ के और उसने 100 करोड़ के बिजली के बिल वसूल लिए, और वो कंपनी वैलिड ही नहीं है। ये सबसे बड़ा घोटाला इनके राज्य में। अपने घोटाले तो देखें। माननीय कमलनाथ जी की बात कर रहे हो, पहले अपने आईने में जाके अपना चेहरा तो देखें। और ये बात कर रहे हैं कमलनाथ जी की दंगों की, उच्च न्यायालय से उनको बरी किया गया है। शायद इनको मालूम नहीं है। इस पे इनका मानहानि का दावा किया जा सकता है। प्रहलाद जी आप पे जो आदमी बरी हो चुका है उस पे आप लांछन नहीं लगा सकते। ठीक है मिश्रा जी, देखिए अगर वादों की बात करें, विकास की बात करें या फिर जनता के विश्वास की बात करें, ऐसा तो है नहीं कि किसी भी पार्टी ने उत्थान ना किया हो, विकास ना किया हो और जनता के मुद्दे को प्रमुखता से ना उठाया हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार किस नजरिए से यहाँ पर पार्टियां जनता को देखती है, क्या वाकई में वो मुद्दे उठाए जाते हैं जिनकी जनता को आवश्यकता होती है, और किस पार्टी में कितना विकास संभव हो पाया है, ये भी जरूरी हो जाता है। मिश्रा जी आपसे सवाल है। पार्टियां तो केवल जनता को एक वोटर की दृष्टि से ही देखती हैं, क्योंकि यदि विकास के माध्यम से यदि देखें तो पार्टियों को यह चाहिए कि जो ये अपनी चुनावी घोषणा पत्र लाते हैं जी,
उस चुनावी घोषणा पत्र को अपने उन 5 वर्षों में अक्षर से यदि वे लागू करें, तब तो आप मानिए कि जनता के मध्य ये अपने कथनी और करनी में भेद नहीं रख रहे हैं जी। लेकिन केवल बरगला कर, लोक लुभावने वादे कर केवल अपनी सरकार बनाने के लिए यदि इस तरह की कोई घोषणाएं करते हैं और बाद में उन्हीं दलों के मंत्री बनने के लिए कुछ विधायक या तो दल से टूटकर नए दलों में जाते हैं या सरकार बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आम जनता केवल वोट देने का एक साधन बन के रह गई है। जो सरकार, तो मिश्रा जी, आपको नहीं लगता कि जनता जागरूक हो चुकी है या फिर जनता जागरूक हो चुकी है, आपको नहीं लगता? और दूसरा सवाल ये भी है कि यहाँ पर जनता के जागरूक होने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अब सेम हो चुकी है, सेम नजर से, यहाँ पर सिर्फ वोट की नजर से ही जनता को देखती है। राजकुमारी जी, आप ये बताइए, जनता वोट दे दी जी, और बाद में आपके विधायक यदि उस दल से छोड़ करके दूसरे दल में चले जाते हैं, बिल्कुल, या नए दल बना लेते हैं, तो जनता के पास विकल्प कहां बचता है? तो इसलिए आपकी जो घोषणाएं हैं, आपकी जो नीतियां हैं, क्या आप उसे लागू कर पा रहे हैं? आपका ही एक धड़ा टूट करके अपने निजी स्वार्थों के लिए अन्य दलों में चला जाता है, साथ देता है, तो जनता वहां पर ठगी महसूस करती है। बिल्कुल, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जनता विश्वास किस पर करेगी? ठीक है, और इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के चलते वैसे तो दोनों ही पार्टियां तैयार हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार किस तरह से सभी अपनी अपनी पार्टियां किस तरह से अपनी पार्टी का प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, जनता के बीच जाकर, घर घर जाकर किस तरह से जागरूक किया जाता है, और सबसे बड़ा सवाल कि जनता किस पर विश्वास करती है, किस तरह से तमाम जो जनता है वो वोटों के आधार पर किस पार्टी को चुनती है। और देखने वाली बात होगी, दिलचस्प बात होगी कि इस बार के विधानसभा चुनाव क्या कुछ नया लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आर के